सो हे गाइस, आज हम सोलो लेवलिंग से जिन्वू और आइरिस द रेड की फाइट को देखने वाले हैं। तो सोलो लेवलिंग के चैप्टर 38 और 45 में अपना संग जिन्वू सामना करता है आइरिस द रेड का। तो अगर तुम आइरिस द रेड को नहीं जानते तो ये मोनार्क ऑफ व्हाइट फ्लेम का समन किया हुआ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट है। तो इसकी शुरुआत होती है चैप्टर 36 में, जहाँ जिन्वू सी टाइप डंजन में मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है और उसे सिस्टम पर एक टास्क आता है जिसमें लिखा हुआ था जिन्वू को जॉब चेंज करने की जरूरत है। और आगे जाने से पहले तुम सबको बता दूं कि ये सिस्टम और कुछ नहीं बल्कि अननोन आर्किटेक्चर के द्वारा बनाया गया प्रोग्राम होता है जो स्टेप बाय स्टेप जिन्वू की पावर्स एंड एबिलिटी को लेवल अप करने में मदद करता है। और ऐसे ही जिन्वू अपने हर अपोनेंट को हराने के बाद लेवल अप करता है और उसे उसके हिसाब से रिवॉर्ड भी मिलता है। तो ये बात ध्यान रखना आगे काम में आने वाली है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज कि सिस्टम एक इंटरफेस होता है जिसमें जिन्वू की एबिलिटी, फटीग, टाइटल, हेल्थ एंड जॉब जैसे बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं जो कि सिर्फ जिन्वू ही देख सकता है। तो जिन्वू उस टास्क यानी उस क्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है जिसकी वजह से वो एक कैस्टल टाइप डंजन में पहुंचता है जहां उस पर अचानक से ही एक आर्मर नाइट अटैक करने लगता है। और फिर देखते ही देखते वहां हजारों की तादाद में वो मेटल नाइट उस जिन्वू पर अटैक करने लगते हैं, जहां जिन्वू जैसे तैसे करके उन सबको हराने में कामयाब हो जाता है। और वो उस टाइम काफी लेवल अप भी हो चुका था और उन सब नाइट से फाइट करने के दौरान उसे बहुत सारे रिवॉर्ड भी मिलते हैं। हाई रैंकिंग नाइट चेस्ट प्लेट, मिड रैंकिंग असासिन बूट, हाई रैंकिंग गाउंटलेट और भी बहुत कुछ। और इन सब के बाद बारी आती है डंजन के बॉस से फाइट करने की और जिन्वू को कोई आइडिया नहीं होता कि इस बड़े से डोर के पीछे कौन सा बीस्ट होगा। तो जैसे ही वो डोर खुलता है वैसे ही कोल्ड एयर उसकी बॉडी को छूकर जाती है और फिर अचानक से ही उस हॉल की सारी मशालें जलने लगती है और एंट्री होती है द नाइट कमांडर आइरिस द रेड की, जिससे जिन्वू को लगता है कि यही डंजन का बॉस है। लेकिन हमें बाद में पता चलता है कि डंजन का बॉस कोई और होता है। जैसे ही आइरिस द रेड की एंट्री होती है जिसका ऑरा ही काफी था जिन्वू को शॉक करने के लिए और इस टाइम पर जिन्वू का स्टेटस होता है लेवल 45। तो फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें बताया जाता है जबरदस्त पावर के साथ एक नाइट जो गार्ड करता है एम्प्टी थ्रोन को। तो आइरिस जिन्वू पर फर्स्ट अटैक करता है और वो पहला ही अटैक इतना पावरफुल करता है कि अपने स्वॉर्ड की एक ही स्विंग में उस हॉल के पिलर के 2 टुकड़े कर देता है और वो जिन्वू पर लगातार अटैक पर अटैक किया जा रहा होता है। और दूसरी तरफ जिन्वू के कोई भी अटैक उस पर किसी भी तरह से काम नहीं कर रहे होते हैं और जिन्वू बड़ी ही मुश्किल से सिर्फ आइरिस के अटैक डॉज कर रहा था। और यहाँ पर साफ साफ पता चलता है कि दोनों की पावर्स लेवल में कितना डिफरेंस होता है। नो डाउट इस टाइम पर आइरिस जिन्वू से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो जिन्वू उसे हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने की सोचता है, जो देखकर आइरिस भी अपनी स्वॉर्ड रखकर फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है। तो फिर जिन्वू उस पे कहता है कि तुम्हें इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, क्या तुम्हें मैं बहुत ही वीक लग रहा हूँ, चलो आ जाओ। बस इतना बोलना था कि आइरिस इतनी स्पीड में जिन्वू पर अटैक करता है कि जिन्वू उसे देख ही नहीं पाता और वो उसे कहीं दूर दीवार पर उठा के फेंक देता है। और लिटरली जिन्वू की पावर्स लेवल आइरिस की पावर्स लेवल के सामने कुछ भी नहीं होती क्योंकि वो उसकी स्वॉर्ड के बिना भी उतना ही पावरफुल होता है। और जब आइरिस उसे हिट करता है तो जिन्वू के लगभग 500 हेल्थ पॉइंट लॉस हो जाते हैं, जबकि उसने उसके डिफेंस के लिए आर्मर पहना होता है। तो सोचो अगर वो आर्मर नहीं पहनता तो उसका क्या होता। तो जिन्वू सोचता है कि भले ही मेरी स्ट्रेंथ उससे ज्यादा ना हो लेकिन अगर मैं अपनी स्पीड बढ़ाऊं एंड और भी ज्यादा फास्ट मूव करूं तो मुझे एक चांस मिल सकता है। लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होता और वो जिन्वू के सारे अटैक आसानी से डॉज कर लेता है और वो जिन्वू को जमीन पर पटक के अपनी स्वॉर्ड से मारने लगता है। बट जिन्वू उसके पहने हुए गाउंटलेट की मदद से उसके अटैक को अपने हाथ से ब्लॉक कर लेता है और फुर्ती से अपना डैगर निकालकर उसकी आंख में घुसा देता है, जिससे आइरिस को कुछ भी समझ नहीं आता। और जिन्वू का अपर हैंड होने की वजह से वो आइरिस पर लगातार क्रिटिकल अटैक करता है, जिससे फाइनली जिन्वू आइरिस को हरा पाता है। सो यहाँ हम कह सकते हैं कि जिन्वू बेशक बहुत ही स्किल्ड एंड पावरफुल होता है बट ये बैटल में सिर्फ वो उसकी लक की वजह से जीत पाया है। सो बस यार आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। इसकी आगे की स्टोरी के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना।